अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 8 बजने वाले हैं और ज़रा धुंध मुलाहिजा करें लाहौर में। मैं जा रही हूँ फिर मॉडल टाउन से डिफेंस की तरफ और कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ, इसीलिए ये देखिए आपको भी साथ साथ धुंध दिखा दूँ। सो डेंजरस, इसमें तो ड्राइविंग की बड़ी मुश्किल है। ये सुबह सुबह यहाँ पर सफाई भी हो रही है, झाड़ू वाले भी खड़े हैं, झाड़ू भी मार रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाले इनको ना मार रहे हैं। ये देखें गाड़ी एक खड़ी हुई है, पता नहीं किस चीज़ की, कोई काम हो रहा है उसके लिए, और उस पर कोई लाइट नहीं थी और बड़े आराम से मैं जाके उसको टकरा सकती थी, अगरचे मैं आहिस्ता जा रही हूँ, बिल्कुल 26 की स्पीड पे इस वक्त जा रही हूँ, तो कुछ बचत हो गई। तो कितना मुश्किल है देखिए इन हालात में ड्राइविंग करना। तो ये लाइट्स तो बहुत ज़रूरी है ना, हर जगह पे लाइट्स होनी चाहिए। ये इन्होंने लाइट्स ऑन रखी हुई हैं कुछ गाड़ियों ने, मैंने भी अपनी ऑन कर ली हैं, क्योंकि ओहो मुझे अगर पता होता कि इतनी धुंध है तो मैं निकलती ही नहीं इस वक्त, पर मुझे नहीं मालूम था। ये तो मालूम करके ही निकलना चाहिए। लिटरली आई कैन नॉट सी एनीथिंग। ओहो, अब वापस भी मैं क्या जाऊं, अब घुसी गई हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते हैं मंजिल की तरफ, है ना। रास्ते मुश्किल हैं और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, तो बस ऐसे हालात में फिर इंडिकेटर का सहारा और आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना बस आहिस्ता आहिस्ता ही चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बट रियली डेंजरस सिचुएशन। ओहो, दुनिया तो निकली हुई है, अब जिन्होंने निकलना है अपने टाइम पे उन्होंने तो निकलना है। मुझे एक्चुअली अस्पताल जाना है, मेरी टांगों में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो टाइम लिया हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि घर जाऊं। घर में कागजात पड़े हैं, पहले मैंने वो पकड़ने हैं, क्योंकि आपको पता है ना फिर डॉक्टर पिछली हिस्ट्री भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी आना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हालात होंगे। ये है फिरोजपुर रोड और सचमुच कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी ऐनक भी होनी चाहिए जहाँ पे ये धुंध के अंदर से इंसान गुजर सके। हो सकता है कभी कोई इजाद हो जाए, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी ऐनक इजाद नहीं हुई। बस ये इंडिकेटर्स दे दे के मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँगी, और सचमुच हालात बहुत गंभीर हैं। बहुत धुंधीले और बहुत ज़्यादा जो है ना फॉग है, और पता नहीं स्मॉग है और क्या क्या कुछ मिलके। और ये गाड़ी आगे क्यों चली गई है? आगे जाना चाहिए इन हालात में। इन हालात में तो बड़े आराम से एक ही लेन में चलते रहना चाहिए। ओहो हो, ये मोटरसाइकिल वाले और ये सारे रिक्शे वाले, अल्लाह खैर, सीरियसली। ये देखिए, बहरहाल अब धुंध हो या कुछ हो, जब इंसान ने काम करने हैं तो काम करने हैं। मुझे तो यहाँ के चूंकि रास्ता मालूम है, रास्तों का पता है, तो चलें। मैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो खैरियत से पहुँच जाऊँगी, पर वाकई अगर रास्ता ढूंढना पड़ जाए इन हालात में धुंध शुंध में, तो फिर तो वाकई मुश्किल काम है ना। तो ये देखिए सुबह सुबह क्या हालात है, लेकिन लोग निकले हुए हैं, लेफ्ट साइड पे खड़े हैं लोग, कुछ ऑफिस को जा रहे हैं, कुछ जो है तो अपनी बाकी जगहों पे जा रहे हैं, और कुछ लोग इतने तेज कैसे जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन हालात में इतना तेज जाना क्या मानी रखता है। आहिस्ता आहिस्ता जाएं, स्लो स्लो अपनी लेन में, फिर इसीलिए तो जाके एक्सीडेंट्स होते हैं ना। एक तो अपने लेन में नहीं चलते, दूसरा दूसरी लेन को काट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं है ना। जिंदगी में भी ऐसी होता है, हम लोग धुंध में भी घुस जाते हैं, दूसरी लेन्स को काटते हैं और नजर कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी समझते हैं कि नहीं घुस जाए खैर है चलें जी घुस जाए, कोई बात नहीं। अब ये मुझे हॉर्न दे रहा है, इसने आगे निकलना है, चलें जी आपने आगे जाना है तो चले जाएं, लेकिन उसूल तो यही होना चाहिए कि जरा आप सुकून से ही जाएं, क्योंकि हालात कुछ अच्छे नहीं है। बहरहाल ये है आज की मेरी जिंदगी, और धुंध में मैं निकल पड़ी हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है भरपूर किस्म का, क्योंकि नाश्ते के बगैर मेरी लाइफ कोई लाइफ नहीं है।
पता नहीं लोग नाश्ते के बगैर कैसे घर से निकल पड़ते हैं। तो मैंने तो जनाब अपना सही से पूरा नाश्ता किया है। क्या किया है, मैंने दलिया खाया है, मैंने टोस्ट खाए हैं और अंडा भी खाया है। अब्बू को दे दिया है, आज उन्होंने शुक्र है अल्लाह का आराम से खा लिया, ज़्यादा खांसी नहीं आई। और बीच में मैंने उनको आज थोड़ा सा शहद भी डाल दिया है। मैं और बहन दोनों मिलके आपस में तय कर लेते होते हैं अब क्या देना है। और मैं अब उनको कह के आई हूँ कि इनको अब 11 बजे के करीब केला भी ज़रूर देना है। तो एनर्जी चाहिए होती है इंसान को दिन शुरू करने के लिए, दिन के काम काज करने के लिए। तो नाश्ते के बगैर तो बिल्कुल घर से नहीं निकलना चाहिए, है ना। लेकिन निकलते हैं लोग और पता नहीं फिर कैसे काम करते हैं, फिर तो हम सुरंग में ही घुस जाते हैं ना। शाम को खाना खाएंगे, शाम को कई लोग पता नहीं कैसे टाइम गुजारते हैं। तो एनर्जी जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये इंडिकेटर देना ज़रूरी है। इस धुंध में इंडिकेटर पीछे वाले को तो कम से कम पता चल जाए ना कि ये जनाब किधर जा रहे हैं। हम लोग इंडिकेटर्स भी नहीं देते हैं ना। ओहो हो। तो बस ये खाना पीना भी जो है ना सही रखना चाहिए, सही से खाएं पिएं, बुजुर्गों को भी सही खिलाएं। और मेरा तो हमेशा ही इसी चीज़ पर जोर होता है कि खाना सही खाएं। अगर मेरे घर में कभी कोई आए ना, ख़ास तौर पे बच्चे, ये बहन अक्सर अपने बच्चों को छोड़ जाती थी, कहीं भी जाना होता था मैंने बताया, वरना तो हमारे घर छोड़ जाती थी, यानी कि दूसरे मुल्क जाना होता था अगर तो मेरा जोर यही होता था। तो इसके बच्चे याद करते हैं कि आप हमें केला खिलाती होती थी, आप हमें दूध पिलाती होती थी, हमारा दिल नहीं भी कर रहा होता था तो आप खिलाती होती थी। तो भाई पहली बात तो जिंदगी का उसूल ही यही है कि जब पेट में कुछ होगा तो फिर ही आप लोग जो है ना जिंदगी के थपेड़ों का मुकाबला कर सकेंगे, वरना जो मर्जी करते रहे है ना। देखिए अब ये फिर दौस मार्केट आ गई है और मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, मैं नीचे जाने लगी हूँ। अलबत्ता मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा ख़ास। ये साथ मेरे एक रिक्शा जा रहा है और सामने मुझे गाड़ी की एक लाइट नज़र आ रही है। बस जितनी सड़क नज़र आ रही है उतना ही फासला रख के मैं जा रही हूँ। तो बस ज़िंदगी में यही है कि फासला रख के चलें और जहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है तो ठीक है। और अब ये मुझे पीछे लाइटें दे रहा है और पीछे मुझे जो है ना हॉर्न दे रहा है, तो देता रहे। जब आपको लगेगा कि आपका रास्ता साफ है तो फिर आप पिछले वाले को भी रास्ता दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका रास्ता साफ नहीं है और आपको भी थोड़ा सा सीधा ही चलना है तो कोई ज़रूरत नहीं है पिछले वाले को रास्ता देने की, है ना। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने की। अब ये गलत साइड से निकल जाएगा, आई एम श्योर। भाई रास्ता नहीं है आगे, मैं दे ही नहीं सकती हूँ, कुछ सही नज़र ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आप हॉर्न करे जा रहे हैं, ऐसे हॉर्न का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी चलें, मैं दे देती हूँ आपको रास्ता, जाएं आप, आपको बहुत जल्दी है इस धुंध में घुसने की, तो जाएं। आगे से फिर अगर कुछ हो गया तो मेरा कसूर नहीं है। ठीक है ना जी। ये देखिए कितनी धुंध है और ये थोड़ा स्पीड जाना चाह रहा है और ये रिक्शा भी मेरे से आगे निकल गया है। लो जी, इनको भी जल्दी है। ये जल्दियां जो है ना ये हमें कहाँ लेके जाएंगी। इसी तरह एक दफा मुझे याद है, हम लोग बैंक में खड़े थे लाइन में, तो एक खातून कहा मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे बड़ी जल्दी है। तो अब्बू कहते किधर जाने की जल्दी है, आपने जो करना है कर लें, चले आप आगे चले जाएं, हम पीछे हो जाते हैं। जहाँ भी जाना है जल्दी है तो फिर चले। लेकिन कितनी को जल्दी हो जाती है और इंसान कितना जल्दी पहुँच जाता है, और इस जल्दी पहुँचने से कहीं और ही ना पहुँच जाए। खैर वो तो वक्त मुकर्रर है जिसने जब जाना है ना। लेकिन एहतियात तो करनी चाहिए ना। अब ये देखिए इस धुंध में अगर हम तेजी से अंदर घुस जाएंगे, मैं भी जा सकती हूँ, यानी कि मैं नहीं जा सकती। तो ये तेज चलना कोई अच्छी ड्राइविंग की निशानी तो नहीं है। अच्छी ड्राइविंग की निशानी तो है सेफ चलना। जिंदगी में भी ऐसे ही है, सेफ चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, जल्दियां ना करना, जल्दी डिसीजंस ना कर लेना, गुस्से ना करना, है ना। आहिस्ता आहिस्ता अपनी लेन में चलते जाएं। बस जिंदगी जो है ना वो चलती चली जाती है। बाकी ये है कि टाइम तो एक मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, हमने कितना रहना है जिंदगी में और कितना नहीं रहना। इसीलिए तो अस्पताल बनाए हुए हैं ना, है ना, कि जाएं अपने आप को ठीक करें। तो कहानी ये है कि मेरी हो रही है टांगों में बड़ी दर्द। आपको पता है मैं फिजियोथेरेपी करा रही थी, दरमियान में आ गया दिल का मामला, तो वो टांगों को मैंने साइड पे किया, छोड़ दिया उसका ख्याल रखना, और दिल की तरफ मुतवज्जो हो गई। ऐसे ही होता है ना जिंदगी में,
अगर कोई और मामला आ जाए तो वो जो एक और मामला होता है उसको हम छोड़ देते हैं। हमारा ख्याल होता है कि वो थोड़ा कम मामला है, तो फिर वो मामला ख़राब भी हो जाता है बाद में। चलें जी, अब हम आ गए अपनी लेन में। तो मैं भी अब आ गई हूँ आज अपनी लेन में। मैंने जाना है अब डॉक्टर के पास, क्योंकि दर्द बहुत हो रही थी। रात को मैंने पेन किलर्स खाई थी तो कुछ सुकून से मैं सोई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ये तो एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा दूँ कि डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं, वो बता देंगे कि आपको क्या होना है। वैसे तो मुझे उसने कहा था कि आपको दवाई अब सारी उम्र खानी पड़ेगी, क्योंकि जो टांगों के दर्द होते हैं ना, ये इतने आराम से नहीं जाते। और ये लें जी, एक और आ गया, काला पड़ गया, काला काला कहते हैं पंजाबी में जल्दी में, बड़ी ही को जल्दी में लोग जा रहे हैं। हालांकि आप यकीन करें कि नज़र सही से कुछ नहीं आ रहा, और इतना तेज जाना। अब यही लोग अगर मोटरवे पे भी जाएंगे और इसी तरह तेज जाएंगे और आगे गाड़ी, मुझे बस इतना ही नजर आ रहा है जितना मुझे नजर आना चाहिए। सीरियसली, ये देखिए धुंध का राज। इधर साइडों पे कितने बोर्ड्स होते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। ओ हो। तो अभी इसमें बंदा तेज जाए, आगे से अचानक कोई चीज हो, कई दफा यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती है, कोई काम हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना नया बना है पुल, तो इस पे कभी कभी कोई ना कोई काम वाला खड़ा होता है, किसी की गाड़ी खड़ी होती है, मोटरसाइकिल कभी कोई खड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, इन बेचारों की भी जिंदगी को खतरा है, क्योंकि नजर ही कुछ नहीं आ रहा। तो झाड़ू ना मारते इतना सुबह सुबह है, ये झाड़ू भी जरा टाइम पे और टाइम देख के मारना चाहिए। पर इन बेचारों का तो जाहिर है रिस्क लगा हुआ है ना, इन्होंने तो इस टाइम पे ही झाड़ू मारना है, क्योंकि इनको इस वक्त पे झाड़ू मारने का ही हुक्म दिया गया हुआ है। लेकिन बस हुक्म यह है कि जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता चले, और जल्दियों को तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो अगर आगे धुंध है तो स्लो हो जाए। अब जो तेज तेज गाड़ियां जा रही हैं, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी तेज जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी जा सकती है ना। चलें जी, इमरजेंसी लाइट मैंने ऑन की थी, मैंने दोबारा ऑन कर दी है, क्योंकि वाकई इधर तो बहुत ही ज्यादा धुंध है। ओहो, ये देखिए लेफ्ट साइड से रिक्शा आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है। अच्छा है इन्होंने लाइट्स ऑन की हुई हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, इन पे लाइट्स ऑन करना बड़ा जरूरी है। अगर लाइट ना ऑन हो तो नजर ही नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं यार। सीरियसली ओहो, इधर तो और ही ज्यादा धुंध है। ओहो, अल्लाह करम करे। तो मैं अगली गाड़ी की लाइट्स देख रही हूँ और उसके पीछे पीछे जा रही हूँ, और ये देखिए 2 मोटरसाइकिल सवार इधर से गुजरे हैं, और बिल्कुल उनके पास कोई लाइट नहीं थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था, और बड़े आराम से टक्कर हो सकती थी। अल्लाह ताला रहम करे। तो बस ये देखिए हम आ गए हैं, और हम दाखिल हो गए DHA में, और इधर ज्यादा धुंध है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा धुंध है, शायद ये खुला इलाका है इसलिए यहाँ पर ज्यादा धुंध है। और आजकल इतनी शादियां हो रही हैं, और ये शादियों में इंसान कैसे जाए, खासतौर पे जो रात की शादियां हैं। रात को इतनी धुंध हो जाती है, बंदा निकले और फिर वहां पहुंच ही ना सके, या फिर शादी अटेंड कर ले तो वापस ना आ सके, तो फिर क्या हो, है ना। तो ऐसी हालात में तो बिल्कुल ही शादी पे नहीं जाना चाहिए। शादियां होनी ही नहीं चाहिए इतनी सख्त धुंध वाले मौसम में। दिन को कर लें, दिन को क्यों नहीं करते हैं, बताएं जरा मुझे। कल मुझे कोई कह रहा था कि ये शादियां कितनी मुश्किल है। आज भी एक मेहंदी है और वो फार्म हाउस पे है। तोबा, मैंने तो किसी सूरत नहीं जाने का सोचना भी नहीं है। फार्म हाउस पे जाओ ना, वहाँ कोई टाइम की पाबंदी होती है ना कुछ, और फिर वापसी पे धुंध में फंसते आप पहुंचो, कितने नफलों का सवाब है। ओहो, ये धुंध तो ऐसी धुंध है कि बड़ी देर तक छटने वाली नहीं है। अल्लाह रहम करे। ऐसे हालात में तो बस कम से कम ही निकले। पता नहीं था, सचमुच पता नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे। निकलना तो पड़ता है कभी कभी ज़रूरत के तहत, और बाकी ये है कि चल रहे हैं हम। जिंदगी है, जिंदगी में चलते रहना है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब्बू के लिए इतनी दुआएं की, और बहुत बहुत आप लोगों ने पैगामात भेजे। मैं फर्दन मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि मुझे एक तो टाइम ही नहीं था, दूसरा आप समझ सकते हैं जब परेशानी होती है तो फिर बंदा जो है ना ऐसे ही होता है। तो बहुत शुक्रिया, दुआएं करते रहें। बहन कहने लगी कि बाजी देखिए ये इतनी तकलीफ देता है ना, तो अल्लाह ताला हमें तैयार कराता है। तैयार क्या कराना है, अल्लाह ताला तो कराता ही है, लेकिन इंसान कभी तैयार होता है? इंसान तो कभी भी तैयार नहीं होता ना। बुरे हालात के लिए नहीं हम लोग तैयार होते। हम लोग तो
चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पास रहें। तो बस खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास हैं माँ बाप और उनका ख्याल रख रहे हैं और ख्याल रखते रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी है। इंडिकेटर्स देते रहें, अपने अपने लेन में चलते रहें, ठीक है ना। और जहाँ कोई ज़्यादा धुंध आए तो वहाँ रुक जाए। जी हाँ, एक ये तरीका भी है, धुंध में साइड पे खड़े हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि चलते चले जाएं, कभी कभी वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है। वक्फा ले लें अगर धुंध है। जब धुंध छट जाएगी ना तो फिर खैर है, वहीं से शुरू करें जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। तो ये है सारी आज की सुबह की रुदाद। उल्टा पुल्टा मैंने शायद कैमरा रखा हुआ है, टेढ़ा भी होगा, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, पर चलें कोई नहीं, आपको मैंने ये सारा कुछ तो दिखा दिया और थोड़ी बातें भी कर ली। ये जो मैं बातें करती हूँ ना आपसे, इससे मेरे ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है, सचमुच। बस मैं इसीलिए करती हूँ। आप भी कह रहे होंगे ये क्या सुबह सुबह धुन में शुरू हो गई ये बात करना। मैं जब बात कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरे दिल को बहुत तकवीयत मिलती है। ये जो बातचीत करना है ना, ये जो कम्युनिकेशन है ना ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी। तो आप लोगों को भी जहाँ मुश्किल लगे तो कम्युनिकेट कर लिया करें, है ना। ये आपको सही नज़र भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो है ना ये हमारा शीशा भी कोई ज़्यादा साफ नहीं है, ब्लर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लरी सा, है ना। चले जी, ज़िंदगी भी ऐसी है, ब्लरी सी, कभी नज़र आती है और कभी धुंध में नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला करम करे हम सब पे। चले जी, हम घर की तरफ रवान दवा हैं एंड दिस इज़ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।